चीजा कृषि और ओ से आजा निकल वाला देखे वो ई पर लाग तो इया करियो नी भी जी पर भगवान क्रोध कर ले भी पर कर्म क्रोध कर ले कर्म ही भगवान है शुभ कर्म करांगा तो भगवान क्रोध को नहीं करे शुभ ना करांगा तो अशुभ रूप अशुभ करांगा तो वही भगवान है यम रूप धारण कर गए वो क्रोध बन गया आजिसी और वो क्रोध आपने थोड़ो से जो सारे पूरे परिवार में आग लगा दे बताओ आगी आप दशा पिपाना शुरू की होगी अरे रुद्र ने कहा अरे अभिमानी सब देवताओं के कुल में नीच तुझे सदा धिक्कार है अरे तू बलि का पुत्र और मेरा भगत है तेरे लिए ऐसी बात करना ठीक नहीं तो अब तेरा दर्प चूर्ण होगा और तेरा ओंकार चूर्ण हो शिव अब ते उल्टी बात कर लिया तुझे जल्दी ही मेरे समान बलवान के साथ अक्षमात महान भीषण युद्ध प्राप्त हो जाएगा और उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरी की भुजाएं जलोनी लकड़ी की तरह सारी की सारी जा कट जाएगी दुष्ट आत्मा ने तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मजूर ध्वज फहरा रहा है ना इसका जब वायु बहके बिना ही पतन हो जाएगा तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा तो उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना तो इस समय तू अपने महल को लौट जा क्योंकि इसी से तेरा कल्याण है अब ज्यादा बात करने की जरूरत को नहीं मेरे साथ द्रौपदी वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पाद दिखाई देगा वो देख लेते बुरी सोचता ही माड़ा सपना लग गया अब शुभ ने तो आप किसी के प्रति बुरी सोच लियो नींद को नहीं आवे काल जो फड़क फड़कन लाग जाए कल्लो सुकन लाग जाए नींद आवे को नहीं नीचली बूंदड़ी वो मंच पर भाई न्याय होती बताओ आ तो सामने बात है आपने तो ठकोई नहीं सके कई कई जगह ही न जाओ उत्तराखंड पंजाब में अब देखो मैं ज्यादा शुक्र सच्ची है तो इसी तरह पर के काम करो बुरा सोचो तो बुरा सोचा किसने जीव ने एक नहीं खुलो फिर बारह निकल ने कुत्तो पड़े बारह जी को घेर के दब दियो माधन गुरु जी की झोड़ी फेर पड़ गयो आज के लोग गुरु जी को देखो गंड को किड्डो मोटो मन मार दिया बोले तथास्तु मोटो गंडक बन जा मोटो गंडक बना दियो गंडक बना दियो ना वो खुलो भी गांव गांव गंडक तब भी को बन के बढ़ रहा तो सगंड गंडक सही आ रहे जेव तो अपने 12 साल बीड़ गन अब बारे उठ गयो बनवा भी ना शेर दी सी बड़ो शेर देखे उड़ता है जी को पाछो कुटिया मार दियो गुरु जी ने मार दियो तो नर को रे के रो होते रे बोलो गुरु जी को देखो वो शेर है इधर मार दिया मैंने बोलो तथास्तु शेर बन जा अब शेर बना दियो बैठे बैठे सोचा है कि भूख लागी और शेर ने भूख तकड़ी लगे मांस खावे अब नेड़े तेरा मांस दिखो को नहीं तो कहे महाराज जी का पिंड तो कहे जे तो अंगे तो की तुम्हारा अब बढ़िया करके लाभ करी तो स्वामी जी समझ गया बोले तथास्तु पाछो उंदरो बन जा बोलो गुरु जी आ क्यों ही बोलो आता है सोची जी की हुई मैं क्या करूं तने उंदरो शेर बनायो अब तो मन में खाना आयो है बेटा बात है तो इसी तरह ये जीव ने केश में के बनायो
कितो सुंदर स्वरूप बनायो और ओ भी नहीं तोड़ के खानो थावा जी का बनायो। तो इसी तरह बना सुन सके आगे आप बात होगी। तो यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्प की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्थना करी और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वो अपने घर को लौट गया। तदनंतर किसी समय देव वसुष का वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर पड़ा, पहलो शुभन हो गयो। यह देखकर बाणासुर हर्षित होकर युद्ध के लिए उद्युक्त हो गया। वो अपने हृदय से विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा, हर प्रकार के शस्त्रों से पारगामी विद्वान होगा और मेरी शस्त्र भुजाओं को इन्हीं की तरह काटेगा। तो मैं भी अपने अतृप्ति के शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। तो इसी समय शंकर की प्रेरणा से वो काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख महीने में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित होकर रात के समय अपने गोपत अंतपुर में सो रही थी। तो उसी समय वो स्त्री भाव कामवश प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती शक्ति से उषा को सपने में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। तो जागने पर वो व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से सपने में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कह दिया। तो तब चित्रलेखा ने, देवी तुमने सपने में जिस आदमी को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूं, जबकि मैं उसे जानती नहीं। तो उसके यूं कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमंद होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उस सखी ने उसे बचाया। तो मुनि श्रेष्ठ को भांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमान थी। वो बाण तन्या उषा से बोली कि सखी, कि जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया ना, उसे बताओ तो सही, वो यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी, पर कोई नाम तो बताओ, कोई जगह तो बताओ। तो महर्षि यूं कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, नाग, यक्ष आदि चित्र अंकित कर दिया। एक पर्दे पर सारा चित्र बनाया, सारे देवी देवता राक्षस बना के बोली, अब बता अमक सुनो जिको तन दिश्यो। तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई, उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। तो उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था, जिसने जल्दी मेरे चित्त रूपी रतन को चुरा लिया, वो चोर पुरुष यही है। तदनंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा जेठ कृष्ण 14 को तीसरे पैर द्वारकापुरी पहुंची और क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठाकर ले आई। तो वो दिव्य योगिनी थी। उस अपने प्रीतम को पाकर प्रसन्न हो गई। तो इधर अंतपुर के द्वार की रक्षा करने वाले वेदधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से, अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया कि उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साक्षी तथा समर प्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख लिया। उसे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलि पुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बात बताई। तो द्वारपाल बोला, देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है, कोई आयो तो है कोई। तो वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदल कर आपकी कन्या का उपभोग करे।
तो महाभाव धनवराज उसे यहाँ देखिए, जैसा उचित समझो वैसा करो। तो हमने तो आपको बता दिया, अब हमारा तो दोष नहीं है, अब आप जानो और आपका काम जानो।